बाप की दुआ। ये उस आदमी का तस्करा है जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐशो इशरत से बिल्कुल खाली थी। वो मुआशी तंगी का शिकार रहता था। दिन में जो कुछ भी कमाता अपने बूढ़े वालिद के हाथ पर लाकर रख देता। उसका मामूल था कि दिन में काम की तलाश में निकल जाता और जो कुछ भी आमदनी होती लेकर घर वापस आ जाता और अपने बूढ़े वालिद के सामने रखी हुई मेज़ पर रख देता। उसके ख्याल के मुताबिक अगर वो खुद अपने हाथ से ये रकम अपने वालिद की तरफ बढ़ाता तो उसे लेने के लिए लाजमन वालिद का हाथ भी आगे बढ़ता। इसलिए वो वालिद का हाथ अपनी तरफ बढ़ना अपने वालिद की शान में गुस्ताखी समझता था। दरअसल वो ये सब कुछ अपने बूढ़े वालिद के एहतरामो इकराम में करता था। वो जब भी वालिद के सामने अपनी आमदनी लाकर रखता तो वालिद की ज़बान से ये दुआ निकलती, अल्लाहुम्मा रब्बल आलमीन, मेरे बेटे को कुरान करीम सिखा दे और उसे कुरान करीम का आलिम बना। बेटे की उम्र कोई 20 साल हो चुकी थी। वो रात दिन मेहनत व मुशक्क़त के ज़रिए हुसूल रिज़्क़ के लिए कोशा रहता था। एक दिन का वाक़या है कि वो अपने काम से वापस घर आ रहा था कि इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक आलिम दीन से हो गई। आलिम दीन उसके शहर के रहने वाले थे। शहर के लोग फतवे के लिए इसी आलिम का रुख करते थे क्योंकि उन्हें इल्म फतवा में कमाल हासिल था। आलिम दीन ने नौजवान से दरियाफ्त किया, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, हुसूल रिज़्क़ के लिए कोशा हूँ। आलिम दीन ने फरमाया, क्या तुम तालीम व ताल्लुम के लिए हफ्ते में एक दिन मुझे दे सकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, यकीनन मैं हफ्ते में एक दिन आपको दे सकता हूँ। सच तो ये है कि तालीम व ताल्लुम से मुझे दिली सुकून मिलेगा। नौजवान ने आलिम दीन की खिदमत में हफ्ते में एक बार हाजिर होना शुरू कर दिया और कस्बे फैज़ करने लगा। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि वो नौजवान एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म की सूरत में सामने आया। एक अरसे तक वो तालीम हासिल करता रहा। वो इल्म के हुसूल का शैदाई था। उसका बेशतर वक्त मुताले में गुजरता था। कुरान करीम से उसे खुसूसी शगफ था। वो बतदरीज इल्म हासिल करता चला गया। पहले उसने बीए किया, फिर एमए की डिग्री हासिल की। उसके वालिद की दुआएं उसके रब ने सुन ली थीं। अब उसकी आखिरी मंजिल पीएचडी थी। उसने अपने मकाले का मौजू सोचना शुरू किया तो उसे अपने वालिद की दुआ याद आ गई कि अल्लाह उसे कुरान का आलिम बना दे। चुनाचे उसने कुरान करीम की तफसीर को अपने मकाले के लिए मुंतखब किया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। वो दिन भी आ गया जब उसने यूनिवर्सिटी के हुक्काम को अपना मकाला यानी थीसिस पेश कर दिया। तालिब इल्म के लिए वो दिन बड़ा अहम होता है जब उसका हतमी इम्तिहान होता है। जूरी के अरकान बैठते हैं। तालिब इल्म गोया कठेरे में खड़ा होता है। उससे सवाल जवाब होते हैं, बहसो मुबाहिसा होता है। फिर जूरी के अरकान दूसरे कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आकर अपने फैसले का ऐलान करते हैं। आज उस नौजवान को भी उसकी मेहनत का सिला मिलने वाला था। वो सुबह सवेरे ही मुकालमे के हॉल में पहुंच गया। उसके दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। जूरी के अरकान तशरीफ लाए। उसने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जूरी के अरकान में वो शख्सियत भी शामिल थीं जिन्होंने सबसे पहले उसे इल्म के हुसूल की तरफ मुतवज्जो किया था और जो उसके अव्वलीन असातिज़ा में से थे। जूरी के अरकान ने अपनी नशिस्तें संभाली। अमूमन तालिब इल्म से तवील बहस होती है। वो कई गिलास पानी पी जाता है, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। उसके उस्ताद उठे। उन्होंने कोई सवाल जवाब किए बगैर अपने माया नाज शागिर्द का हाथ पकड़ा और हाजिरीन से मुखातिब होकर कहा, मैं शुरू दिन से इस नौजवान में इल्म का शौक़ देख रहा हूँ। इसने बड़ी मेहनत से कुरान करीम की तफसीर पर अपना मकाला लिखा है। मैं इसे बग़ैर किसी नक़्दो नज़र के पीएचडी की डिग्री देने का ऐलान करता हूँ। हम सबको इसकी ताज़ीम व तकरीम करनी चाहिए। खुशी के आंसू। नौजवान अपने उस्ताद का फ़ैसला सुनकर बेइख्तियार रो दिया। ये खुशी के आंसू थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर शुक्राने और अज्ज़ के आंसू थे। ये कोई मामूली डिग्री नहीं थी। उस्ताद ने अपने शागिर्द की तरफ देखा। उसकी आंखें पुरनम थीं। फरमाया, आप रो रहे हैं? हम तो आपकी इज्जत व तकरीम कर रहे हैं। क्या ये वक्त रोने का है? नौजवान ने जवाब दिया, इस वक्त मुझे अपने मरहूम वालिद की दुआ याद आ रही है जो वो बारहा मेरे लिए किया करते थे। वो दुआ यही थी, अल्लाहुम्मा रब्बल आलमीन, मेरे बेटे को कुरान करीम सिखा दे और उसे कुरान करीम का आलिम बना दे। नौजवान ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने कुरान करीम के इल्म की बदौलत उसे इस कदर अजीम मकाम व मर्तबे पर फाइज फरमाया। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल इबारत कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।